आपका सूर्य मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, उच्च का होकर के कहीं बैठा हुआ है या फिर अपनी राशि में उपस्थित होकर के बैठा हुआ है या फिर अपने कारक भाव में बैठा हुआ है, आप हर किसी की समस्या को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री ज्योतिष केंद्र में। आज से हम बात करेंगे सूर्य आदि ग्रहों की, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सभी ग्रहों का प्रथम से लेकर के द्वादश भावों तक क्या प्रभाव रहता है जातक के जीवन के ऊपर। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जो है एक तरह से व्यक्तित्व में निखार करने वाला ग्रह है, आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला ग्रह है। सभी की समस्याओं का समाधान सूर्य ग्रह के पास में देखने को मिलता है। यदि आपका सूर्य मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, उच्च का होकर के कहीं बैठा हुआ है या फिर अपनी राशि में उपस्थित होकर के बैठा हुआ है या फिर अपने कारक भाव में बैठा हुआ है, तो मतलब आपके पास में लोगों की समस्याओं का समाधान है। आप हर किसी की समस्या को आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। आज की इस वीडियो में केवल और केवल प्रथम भाव के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रथम भाव में यदि आपके सूर्य उपस्थित है तो आपके जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहता है। अब चूंकि प्रथम भाव जो है काल पुरुष की कुंडली में उच्च का सूर्य मंगल ग्रह की मानी जाती है। मंगल ग्रह का प्रथम भाव रहता है और प्रथम भाव में या फिर मेष राशि में सूर्य उच्च का रहता है। उच्च का सूर्य हमेशा जातक को ईगो से परिपूर्ण रखता है, घमंड रहता है उसको। क्यों? क्योंकि जातक के पास में अपने आप को राजा समझने की क्षमता रहती है। सूर्य यदि आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में उपस्थित हो जाए तो आप अपने आप को राजा जैसे मानने लगते हो। अब राजा किस प्रकार से रहता है? क्या राजा के जीवन में समस्याएं नहीं है? होती है, क्योंकि वह लोगों की समस्याएं सुन सुन करके परेशान हो जाता है। वो अपने करियर में वर्क पैलेस पर ज्यादा परेशान रहता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी आप चेक कीजिए, आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य प्रथम भाव में उपस्थित है तो आप भी अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान रहेंगे। जीवन में काफी स्ट्रगल रहेगा। आपकी अपने बॉस के साथ में नहीं बनती, क्योंकि बॉस भी सूर्य है और आपका सूर्य उच्च का होकर के या फिर प्रथम भाव में एक अच्छी कंडीशन में होकर के बैठा हुआ है, एक अच्छी स्थिति में होकर के बैठा हुआ है, तो आपकी भी आपके बॉस के साथ में या फिर आपके जो उच्चस्थ जो अधिकारी हैं उनके साथ में आपकी कम बनेगी या फिर उनके साथ में तालमेल आप बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप में भी एक राजा के गुण है, नेतृत्व क्षमता के गुण है। आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। आपका ये मानना रहता है कि आप किसी के पास में नहीं जाएं, लोग हैं वो ही खुद ही आपके पास में आए समस्या लेकर के, और आप उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान आपके पास में है, उनकी समस्याओं का समाधान आप करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी के पास में जाना आप पसंद नहीं करते। यहाँ पर आप में नेतृत्व क्षमता रहती है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि आप में ईगो रहता है, थोड़ा सा घमंड रहता है। इस वजह से आपको प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, वर्क पैलेस पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके पास में हमेशा कोई 2-4 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो आपके साथ ही रहने वाले हैं। मतलब आप कहीं किसी स्थान पर जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2-4 लोगों की कंपनी जरूर चाहिए। आप अकेले कहीं जाना पसंद नहीं करते। जैसे राजा जाता है अपने मंत्रियों के साथ में, उसी प्रकार का नेचर आपका रहता है। आप अपने घर परिवार में भी देखोगे कि आपकी एक अच्छी स्थिति है। हालांकि घर परिवार समाज के अंदर आपकी एक अच्छा दबदबा रहता है, अच्छी कंडीशन आपकी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सूर्य के कारण आपको सरकार के क्षेत्र में आपको उच्च पद यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आप सरकारी संस्था में या फिर सरकारी क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। और स्ट्रगल किस प्रकार से रहेगा वो मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा ईगो रहता है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन करियर के लिए काफी अच्छा समय है, करियर के लिए काफी अच्छा यहाँ पर सूर्य माना जाता है। एक अच्छी हेल्थ यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। आपने जो एजुकेशन ली है
यहाँ पर मतलब सूर्य जो बैठ गया तो वो हर प्रकार से पूरी कुंडली को संभाल करके बैठा हुआ है, आपकी पूरी जन्म पत्रिका को संभाले हुए बैठा हुआ है, आपका करियर संभाले हुए है, आपकी हेल्थ संभाले हुए है, आपकी वेल्थ संभाले हुए है, हर प्रकार से आपको संतुष्टि प्रदान होती है। लेकिन ईगो होने के कारण, किसी से नहीं बोलने के कारण आप में थोड़ी सी इस प्रकार का घमंड आप में देखने को मिलता है, क्योंकि आप एक तरह से राजा के समान आप अपने आप को समझने लग जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो आपको आपके करियर में सपोर्टिव है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा है, आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने लायक यहाँ पर सूर्य स्थित होकर के बैठता है। तो यह थी बात प्रथम भाव में सूर्य की। मतलब कुल मिलाकर के यदि बात की जाए तो प्रथम भाव में सूर्य थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहता है जीवन में, वर्क पैलेस पर, लेकिन करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे पैसों के लिए काफी अच्छा यहाँ पर मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलती है। यह थी सूर्य के प्रथम भाव में उपस्थिति। यहाँ पर प्रथम भाव में उपस्थित होकर के सूर्य क्या रिजल्ट देता है यह आपने देखा यहाँ पर। इसी प्रकार की और अनेक वीडियो देखने के लिए श्री ज्योतिष केंद्र को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।